हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शादाब एंड वेलकम टू द लीगल क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं डेप्रिसिएशन का एक और मेथड जो कि है डब्ल्यूडीवी, और इसको हम डिमिनिशिंग मेथड के नाम से भी जानते हैं। और इसी वीडियो में हम आज पढ़ेंगे मशीनरी या फिर एसेट डिस्पोजल अकाउंट, मतलब डिस्पोज ऑफ कैसे करना होता है किसी भी एसेट को। उसका भी एक अलग तरीका होता है, एक अलग से अकाउंट बनाया जाता है, तो वो भी मैं आज आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, यानी कि इसको हम डिमिनिशिंग मेथड भी बोल देते हैं। इसके हिसाब से भी हम डेप्शन लगाते हैं। मतलब डेप्शन लगाने के दो तरीके होते हैं मेनली। कौन कौन सर बताइए ज़रा। एक होता है सर एसएलएम मेथड, इसको हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोल देते हैं, ठीक है जी सर। और एक होता है सर डब्ल्यूडीवी मेथड, इसको हम डिमिनिशिंग मेथड के नाम से भी जान देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है सर। इसमें होता क्या है, मैंने आपको एसएलएम मेथड इससे पिछली वाली वीडियो में बता दिया था। अगर उसको पढ़ना है, आपको समझना है उसके बारे में, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ध्यान रखना, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। और हाँ, आज हम पढ़ेंगे डब्ल्यूडीवी मेथड। इसके बारे में मैं आपको बता दूँ। पहले सर एसएलएम मेथड के बारे में बताइए, आप होता क्या है। एसएलएम मेथड में जब आप डेप्शन लगा रहे होते हो तो उसमें हर साल सेम अमाउंट से डेप्शन लगाया जाता है, यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट पे आप हर साल डेप्शन लगाते हो फिक्स्ड रेट से। डब्ल्यूडीवी मेथड में ऐसा कुछ नहीं होगा। डब्ल्यूडीवी मेथड में आपका फिक्स्ड रेट तो होगा डेप्रिसिएशन का, लेकिन आप डेप्रिसिएशन जो लगाओगे वो हर साल उस वैल्यू पे लगाओगे जितनी उसकी औकात होगी। मान लो हमने 1 लाख की कोई मशीनरी खरीदी थी, हमने 10% का एक साल में डेप्शन लगा दिया है उस पर। अब कितनी बची है उसकी वैल्यू 90,000, तो अब हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे 90,000 पे। इसे बोल देते हैं हम सर डिमिनिशिंग मेथड या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इससे भी सवाल आ जाता है एग्जाम में, तो वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कैसे होगा। सर पहले हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में होता क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन बुक वैल्यू एवरी ईयर। हर साल जो लगता है डेप्रिसिएशन वो किस पे लगता है सर, बुक वैल्यू पे लगता है। आगे सर दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विल कीप डिक्रीजिंग एवरी पासिंग ईयर। जो भी साल बीतता जाएगा उस साल में उसका डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट होगा वो घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा। इसी को हम बोलते हैं डिमिनिशिंग मेथड। डिमिनिशिंग का मतलब होता है घटना हर साल। खैर, अब एग्जाम्पल के थ्रू सर मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये होता क्या है। जैसे मान लो एक हैप्पी लिमिटेड कोई कंपनी है, उसने एक मशीनरी परचेज करी है, कितने की, 2 लाख रुपए की। ऑन 1 अप्रैल 2020 दे एक्वायर्ड वन मोर मशीनरी ऑन 31 अक्टूबर 2021 फॉर 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपए की उन्होंने एक और मशीनरी खरीदी है और वो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है उस पर 10% के हिसाब से। परिणाम लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे परिणाम का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको टाइम कंसिडर करके चलना है। अब आपको करना क्या है सर, अब हमें करना है प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट बनाना है हमें फॉर 3 ईयर्स। 3 साल का अपने को मशीनरी अकाउंट बना के चलना है। देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। भाई जब हम मशीनरी खरीदते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, मशीन अकाउंट, डेबिट, बैंक से हमारी पेमेंट जाती है 2 लाख, 2 लाख। ये मैंने आपको बताई थी पहली वाली वीडियो में एंट्रीज कैसे करते हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट होता है जनरल एंट्री में। अभी मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे मतलब इसमें लेजर में पोस्ट करके बताता हूँ। ये सर हमारा मशीनरी अकाउंट है। मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड, डेबिट साइड आ गई। डेबिट साइड में आएगा हमारा सर क्या, 2021 को खरीद रहे हो ना आप, नहीं 20 को खरीद रहे हो। 1 अप्रैल टू बैंक अकाउंट कितना सर 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए से आपने मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर दिया है, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 2020 से 31 मार्च 2021 तक कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है बीच में सवाल में। अब करना क्या है सर, हमें 31 मार्च 2021 को आके डेप्रिसिएशन लगा देना है बाय डेप्रिसिएशन। भाई 10% लगाना है अपने को। देखो वहाँ पर रेट दिया हुआ है 10%। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक पूरा साल बैठेगा। कितना हो जाएगा सर ये, 20,000। इसी डेट को मैं क्या निकाल दूंगा, इसका बैलेंस CD। ये तो कुछ भी नहीं है सर, बच्चा जानता है इसको हम कैसे करते हैं ये सवाल को। ठीक है सर। सर ये 81 कहाँ से आ गया, यहाँ से आया, देखो 2 लाख और ये 2 लाख। भाई 2 लाख क्योंकि ये हैवी आ रही है, ये वाली साइड हैवी आई है, ये वाली साइड आई है 20,000 केवल। तो हमने 20,000 मतलब ये जो हैवी साइड आ रही है 2 लाख की, हमने दोनों साइड लिख दी। और दोनों साइड में से जब यहाँ पे 2 लाख मुझे करना है इसको, तो यहाँ पे एक गैप आएगा 1,80,000 का, बैलेंसिंग फिगर आएगी, उसको मैं क्या बोल दूंगा, बैलेंस CD। ये बैलेंस CD है यहाँ पे। 1 अप्रैल 2021 को जाके क्या बन जाएगा, ये ओपनिंग बैलेंस।
1 अप्रैल 2021 को जाके क्या बन जाएगा ये सर, ओपनिंग बैलेंस, यानी कि बैलेंस BD कितना, 1,80,000। आई होप इतना समझ में आया होगा, इतना क्लियर है अभी तक जी सर। अब आगे बताइए। अब हम सवाल में मतलब सवाल को देखेंगे दोबारा से, और बोल रहा है वो कि हमें यहाँ पे 31 अक्टूबर को क्या खरीद रहा है सर, वो मशीनरी खरीद रहा है। कोई दिक्कत नहीं, 31 को नहीं सर, एक काम करो इसको 1 अक्टूबर कर लो, 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को 2021 को वो एक मशीन खरीद रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। अच्छा एक बात बताओ, पहले 2022 की 31 मार्च आएगी या फिर 2021 की 1 अक्टूबर आएगी? सर 2021 की 1 अक्टूबर आएगी पहले। तो हम पहले मशीन खरीदेंगे टू बैंक अकाउंट, इसको नाम दे दो अब M1 और इसको M2। कितना खरीदेंगे सर हम? 1 लाख, क्योंकि 1 लाख की मशीनरी खरीदी, देखो उसने 1 अक्टूबर को खरीद ली हमने मशीनरी। अब क्या आएगा, 31 मार्च आ गई, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे सर, डेप्रिसिएशन लगाएंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब यहाँ पे जो डैप लगेगा, ध्यान देना ज़रा, मैं यहाँ पे लगाऊंगा M1, यहाँ पे लगाऊंगा M2 पे। M1 पे डैप कितना लगेगा सर? पहले ये बताओ M1 की वैल्यू कितनी थी, कॉस्ट कितनी थी सर? M1 की वैल्यू थी सर, यानी कि कॉस्ट, M1 की बात हो रही है यहाँ पर, M1 की जो कॉस्ट थी वो थी 2 लाख रुपये। कितनी थी? 2 लाख रुपये। ध्यान से देखना है इसको। आपने 1 साल का डैप लगा दिया, कितना सर? 20,000। कोई दिक्कत नहीं है। कितनी बची आज, इसकी औकात कितनी है? यानी कि 1 साल बाद उसकी कितनी औकात है, 1 साल बाद कितने की वैल्यू बची है उसकी? 1,80,000 की बची है। 20,000 पे उस पर आपने डैप लगा दिया पिछले साल। तो आज जो डैप लगेगा, क्योंकि हम किसको फॉलो कर रहे हैं, WDV मेथड को, यानी कि डिमिनिशिंग मेथड को। हर साल जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो किस पे लगेगा? बुक वैल्यू पे। और ये क्या आई है यहाँ पे सर, ये हमारी बुक वैल्यू आई है। किस दिन की सर? जिस दिन हम डैप लगा रहे हैं उस दिन की बुक वैल्यू, यानी कि आज जो डैप लगेगा वो 1,80,000 पे लगेगा। 10% कितना हो जाएगा सर? 18,000। ये M1 की बात हो रही है। M2 पे कितना लगेगा सर? 1 लाख का 10% कितना आएगा सर? 1 लाख का 10% लगा लो आप। M2 1 लाख का 10%। भाई मैं तो डायरेक्ट लिख दूंगा, मुझे आपको बताना है इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक का डैप काउंट करोगे। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक का कितने दिन इस्तेमाल करी हमने मशीनरी को? 6 महीने, यानी कि 6/12। कितना हो गया सर ये? 5,000। बड़ा आसान था। कितना हो गया टोटल? टोटल हो गया सर हमारा 23,000। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट निकाल देंगे, सिंपल। बैलेंस शीट यानी क्या आ जाएगा सर हमारा? 2,80,000। हैवी यही आ रहा है क्योंकि 2,80,000। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 31 मार्च को। जब सेम डेट होती है तो हम बार बार नहीं लिखते। बैलेंस CD कितना आ जाएगा सर? ये हमारा 60 और ये हो जाएगा 2,57,000। यही अगले साल आके क्या बन जाएगा? 2022 को 1 अप्रैल को क्या बन जाएगा? टू बैलेंस BD कितना सर? 2,57,000। ठीक है। अब कुछ नहीं बोल रहा सवाल में, क्योंकि हमसे बोला गया ऐसा 3 साल का अकाउंट बनाना है, तो हम इसको 3 साल तक कंटिन्यू करेंगे, यानी कि अगले साल भी पहुंचेंगे। अब इस साल हमें कुछ बोला नहीं गया है कि भाई 2022 में और 2023 के बीच में हमने कुछ मशीनरी खरीदी है नहीं खरीदी, कुछ नहीं बोला आपसे। बस 2 मशीनरी खरीदी, उसकी डेट आपको बता दी है। अब आपको 2023 में आके 31 मार्च में आके डायरेक्ट आपको क्या लगाना है? डैप लगा देना, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है भाई। कैसे लगाएंगे सर? अगेन बताओ हमें। देखो M1 पे लगाएंगे आप अलग, M2 पे लगाएंगे आप अलग। आपको ध्यान रहेगा कितना कितना लग रहा है। M1 पे ये बताओ कितना लग चुका था? 20,000। 1,80 की बची थी पिछले साल। वो पिछले साल कितना लगा? 18,000। वो आप यहाँ से माइनस करो, कितना हो जाएगा सर ये हमारा? आज की बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें अगले साल फिर से। अगेन आप बुक वैल्यू निकाल रहे हो, कितना आ जाएगा सर ये? 18,000। ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 1,62,000। 1,62,000। 1,62,000 आ गया बुक वैल्यू। आज मैं 10% जो डेप्रिसिएशन लगाऊंगा वो मैं इस वैल्यू पे लगाऊंगा, क्योंकि हम अगेन मैं आपको बता रहा हूँ किसको फॉलो कर रहे हैं सर? डिमिनिशिंग मेथड को फॉलो कर रहे हैं। इस मेथड के अकॉर्डिंग हर साल जो वैल्यू आपकी आती है, बुक वैल्यू आती है, उस पर आप डेप्रिसिएशन लगाते हो। तो बुक वैल्यू कितनी आई है इस साल हमारी सर? 1,62,000। इसका आप 10% लगाओगे, कितना आ जाएगा सर ये हमारा?
200। ठीक है सर, अब दूसरा बताइए M2 के लिए। M2 की आज की बुक वैल्यू कितनी है सर? भाई 1 लाख थी पिछले साल जब हमने खरीदी थी, उस पर हमने कितना डैप लगाया था? 5000। याद करो, देखो ये रहा 5000 लगा दिया था। कितनी बची होगी M2 की वैल्यू आज की डेट में? 95,000। अब ये इतनी वैल्यू बची है हमारी, इस पर हम डैप लगाएंगे 10% के हिसाब से, क्योंकि हमारा जो मेथड है वो कौन सा है इस बार? डिमिनिशिंग मेथड। यानी कि बची हुई वैल्यू पे हम डैप लगाएंगे हर साल। आज कितनी बची है उसकी वैल्यू? 95,000। 95,000 पे मैं डैप लगाऊंगा तो कितना आएगा सर बताओ? 10%। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ, उतारना हो तो उतार लेना। ठीक है जी सर, कितना आगे सर ये आ जाएगा हमारा? 00752। ख़त्म, कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे आके आपको बैलेंसिंग फिगर निकाल देनी है बस। 257 और ये कितना आ जाएगा सर? 2,57,000। सेम डेट को हमें बार बार नहीं डालनी होती है, तो हम बैलेंस शीट निकाल देंगे। 31 मार्च 2023 को कितना आ जाएगा सर? ये 225 में से आप माइनस करेंगे, सॉरी 257, 25,700, 3, 1, 3, 2, कितना आ जाएगा सर? ये 2, 31, 300। ख़त्म, ये निकालना था हमें। देखो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 1 साल हो गया। 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 हमारा दूसरा साल हो गया। 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक हमारा कौन सा हो गया सर? तीसरा साल हो गया। आप अपने को यही बोला गया था 3 साल के लिए अकाउंट बनाना है मशीनरी का, और यहाँ पे आपका WDV मेथड खत्म हो जाता है। इतना ही होता है इसमें, और कुछ नहीं पूछेगा आपसे। खत्म। हाँ, तो अब हम देखेंगे डिस्पोजल अकाउंट, मतलब किसी भी एसेट को हमें डिस्पोज ऑफ करना हो तो हम किस तरीके से करेंगे। उसमें 2 केस होते हैं अलग अलग, कि अगर हम डिस्पोजल अकाउंट बना रहे हैं तो कैसे करना है, डिस्पोजल अकाउंट नहीं बनेगा तब कैसे करेंगे। मैं आपको दोनों ही तरीक़ों से बताऊंगा कैसे करना होता है। मान लो यहाँ पे हम विदाउट एसेट डिस्पोजल अकाउंट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर हमने एसेट डिस्पोजल अकाउंट या जो भी एसेट है, फर्नीचर है हमारा, मशीनरी है, ट्रक है या बिल्डिंग है, डिस्पोजल अकाउंट हमने नहीं बनाया है किसी भी एसेट का, तब हम कैसे उसको निकालेंगे अपने बिजनेस से, देखते हैं। मान लो 1 अप्रैल 2020 है। अच्छा, मैं इससे पहले का जो है ना कि भाई ये बैलेंस BD बैलेंस ये जो आ रहे हैं यहाँ पे, ये कहाँ से आ रही है मैं आपको बता चुका हूँ इससे पहले वाली वीडियो में, उसको एक बार देख लेना। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगेन बोल रहा हूँ, और वहाँ से आप करके आना। आपको पता लगेगा कि ये जो बैलेंस BD आया है यहाँ का ये कहाँ से आया है। अब मैं इसके आगे का आपको बताता हूँ, इसके आगे की कहानी क्या है। मान लो 1 अक्टूबर 2020 को ही 6 महीने बाद साल की शुरुआत हुई यहाँ पे 1 अप्रैल को, ठीक है ना। 6 महीने बाद हमने एक मशीनरी बेच दी 20,000 वाली। कितने की? 20,000 वाली, मतलब 20,000 की उसकी कॉस्ट थी। 20,000 की उसकी क्या थी? कॉस्ट थी। वो वाली मशीनरी हमने बेच दी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। ये बताइए होगा क्या? एक बात बताओ मुझे, जब आप कोई संपत्ति बेच रहे हो, 1 अक्टूबर को बेच रहे हो, क्या 1 अक्टूबर तक आपने उस मशीन को इस्तेमाल नहीं करा होगा क्या? यानी कि 1 अक्टूबर तक भी उस पर डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। और क्योंकि आज मैं गुल्लक बना रहा हूँ, गुल्लक मेंटेन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा पहले 2020 1 अक्टूबर। अच्छा, ये डैप केवल उस पे लगेगा जो मशीनरी आप बेच रहे हो। सारी मशीनरीज पे अभी आपका डेप्शन नहीं लगाया जाएगा। उस पे जो डैप लगेगा वो लगेगा साल के अंत में 31 मार्च को जाकर। अभी जो डैप लगेगा केवल उस पे लगेगा जो आप बेच रहे हो मशीन। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। डैप अकाउंट, मान लो इसको हमने नाम दिया जो हम बेच रहे हैं सेलिंग मशीन, ठीक है। इस पे लगा मान लो सर 1,000 का डेप्शन लगा। कितने का लगा? 1,000 का डेप्शन लगा है। और आपसे बोला गया है कि जो हमने मशीनरी बेची है ना, वो बेची हमने 12,000 में। कितने की बेची है? 12,000 में बेची है। मान लो 14,000 में बेची, चलो मैं 14,000 की ले लेता हूँ, ठीक है सर। ये बताओ मशीनरी यहाँ से जाएगी ना 2020 1 अक्टूबर बाई बैंक। भाई बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और मशीनरी अकाउंट क्या हो गई हमारी? क्रेडिट। मान लो हमने बेचा है ये 14,000 में। कितने की बेची है हमने ये मशीनरी? 14,000 में बेची है। एक बात ध्यान रखना, जो हमने इस मशीनरी का डेप्रिसिएशन इकट्ठा कर रखा है इस गुल्लक में लाकर, आज जब मैं उसको मशीनरी को बेच रहा हूँ तो यहाँ से मैं सारा का सारा उसका इकट्ठा डेप्रिसिएशन निकालूंगा और कहाँ भेज दूंगा? मशीनरी अकाउंट में, यानी कि उसके साथ। इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हो, मैं बताता हूँ ऑफलाइन क्लास में, कि एक लड़की है, एक लड़की जब होती है तो उसका दहेज इकट्ठा करना चालू कर देते हैं उसके माँ बाप। वही चीज़ है यहाँ पर, हम एक मशीनरी एक्वायर करते हैं, उसी दिन से हम उस पर डेप्शन लगाना चालू कर देते हैं। जब वो मशीनरी हम बेच रहे होते हैं
तो उस मशीनरी को हम ट्रीट करते हैं कि लड़की की शादी हो रही है, उसकी विदाई हो रही है। तो यहाँ पे इस एग्जांपल से आप अच्छे से समझ पाएंगे। मान लो वो लड़की जा रही है आज, यानी कि जो मशीनरी है, हंसना मत, मतलब एग्जांपल ऐसे ही है ये। मशीनरी जा रही है आज, मशीनरी जाएगी तो मैं उसका दहेज यहाँ से निकालूंगा, यानी कि जो डेप्रिसिएशन है आज तक का, मैं इसको किससे डिनोट कर रहा हूँ, दहेज से। यहाँ से मैं उसका इकट्ठा दहेज निकालूंगा और कहाँ भेज दूंगा, मशीनरी पे, मतलब मशीनरी के साथ भेज दूंगा, उसके साथ भेज दूंगा, विदाई कर दूंगा। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना। आज यहाँ से मतलब यहाँ से मशीन जा रही है कि यहाँ से मैंने उसका दहेज भेजा, अभी तक नहीं भेजा। पहले हम उसका दहेज लेकर आऊँगा कहाँ से, इस वाली गुल्लक से जो यहाँ पर इकट्ठा हो रखा है। तो आपसे बोला गया है कि उसका जो आज तक का डेप्रिसिएशन है, इंक्लूडिंग ये वाला डेप्रिसिएशन 1 अक्टूबर को, वो है मान लो 5,000। कितना है, टू मशीनरी अकाउंट। कितना है सर, 5,000 है। तो हम 5,000 यहाँ से निकालेंगे, 5,000 हम यहाँ से निकालेंगे, कहाँ पहुँचाएंगे, मशीनरी अकाउंट में। मशीनरी अकाउंट क्रेडिट साइड में जाएगा, किस नाम से जाएगा सर, प्रोविज़न, बाय प्रोविज़न फॉर डैप अकाउंट। इसका आज तक का डैप था जो हम बेच रहे थे, कितने का सर, 5,000 का। और इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू थी ना, वो थी 20,000 की। कितने की थी, 20,000 की। मैं आपको अपने पास से एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, कंसेप्ट आप खुद करोगे और क्वेश्चन आप खुद करोगे। कंसेप्ट समझो आप पहले। सर 20,000 की उसकी औकात थी, मतलब 20,000 की हमने खरीदी थी जब वो नई नई मशीन आई थी। आज उसकी वैल्यू कितनी है, 14, मतलब आज उसकी वैल्यू है सर 15,000 की, क्योंकि 5,000 का डैप लग चुका है आज तक का। आज उसकी वैल्यू होनी चाहिए 15,000 की। लेकिन मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आज उसको बेचूंगा तो 15,000 की वो मशीनरी बिकनी चाहिए, लेकिन बिकी कितने की, केवल वो 14,000 की। कितने का नुकसान पे बेची हमने सर, लॉस ऑन सेल। कितने के नुकसान पे बेची हमने, 1,000 के नुकसान पे बेची। यहाँ पे आपने इसको कर दिया डिस्पोज ऑफ, ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं करना। अब 31 मार्च आएगी, यस सर, 31 मार्च 2000, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आ जाओ। 31 मार्च 2021 को आप डैप लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, लगाएंगे सर, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये रिमेनिंग मशीनरीज पे, रिमेनिंग कौन सी सर, यहाँ से निकालेंगे आप, ये आ गया सर 6 लाख, और 6 लाख में से हम माइनस करेंगे कितना, 20,000। कब आएगा सर ये, 2021 की 31 मार्च, बाय बैलेंस CD, क्योंकि यहाँ पे डैप नहीं लगेगा। मैं अगेन बता रहा हूँ आपको, मैंने ये वाली चीज़ बताई हुई है SLM वाले मेथड में। जब मैं आपको बता रहा था वहाँ पे हमने डिस्कस करा है इस चीज़ को कि कहाँ पे हम डैप लगाएंगे, कहाँ पे नहीं लगाएंगे अगर हम प्रोविजन बना रहे हैं तो। उस चीज़ को मैंने पिछली वाली वीडियो में डिस्कस कर रखा है, वो वाली वीडियो जाके देख लें कृपया करके। यहाँ पर आप डायरेक्ट क्या आ जाएगा, बैलेंस CD, क्योंकि मैं अगर मैं ये वाली चीज़ें यहाँ पर ये बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सर बैलेंस CD कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ पर यह आ जाएगा सर 5,80,000। अब आपको 5,80,000 पे डैप लगा देना है डायरेक्ट 10% के हिसाब से। मान लो 10% रेट है या जो भी है, कितना आ जाएगा सर ये हमारा, 58,000। कितना आ गया, 58,000। 58 सर ये कितना हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा सर 6,60,000 और 6,61,000, नहीं ये आ जाएगा सर 58, और ये आ जाएगा तुम्हारा 1,30,000, 1,38,000, 1,39,000। सर ये लाख नहीं है, हज़ार है। 1,39,000 और ये गया यहाँ से, कितना बचेगा सर ये 2021 को आके 31 मार्च 2021 आ जाएगा। 31 मार्च को क्या बच जाएगा, ये बैलेंस CD, इसका बैलेंस आता है इधर की साइड। कितना आ जाएगा सर ये 1,34,000। ख़त्म, कुछ भी नहीं था, हो गया। ठीक है, ये था जब हमने एसेट डिस्पोजल अकाउंट नहीं बनाया है। अब मैं यही चीज़ आपको बताऊंगा जब हम डिस्पोजल अकाउंट मेंटेन कर रहे होंगे तब क्या करना है। मान लो अगेन मशीनरी अकाउंट है हमारे पास, प्रोविजन फॉर डेप्शन अकाउंट है और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है एसेट डिस्पोजल अकाउंट। जो भी एसेट है आपकी उसका नाम आ जाएगा, उसके आगे डिस्पोजल अकाउंट लगा देना। यहाँ पे कौन सा अकाउंट है सर, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। कैसे करना है वो देखते हैं, आओ। सर अगेन आप मशीनरी को बेच रहे हो, है ना, तो मशीनरी को बेचने के लिए, उस पर डैप लगाने के लिए, अच्छा पहले आप डैप लगा दो। डैप तो लगे गई है ना, 2020 1 अक्टूबर बाई डैप कितना था सर इसका, 1,000।
क्योंकि अब तक का 6 महीने का जो डैप लगाया है हमने यहाँ पर, ये वाला, ये तो लगेगा ही ना वहाँ पर भी, चाहे केस कोई सा भी हो, आप कोई सा भी अकाउंट बना रहे हो, डैप तो लगेगा ही। तो हमने डैप लगा दिया 1000। अब क्या करना है सर, अब हमें कुछ इस तरीके से आपसे बोला गया है कि मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट से आपको डिस्पोज ऑफ करनी है कोई भी एसिड यानी कि मशीनरी। तो अभी हम वो करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल समझो, जो लड़की थी उसकी शादी हो रही है आज, अगर हम लड़की को घर से ही विदा कर रहे हैं तो ये वाला केस है, यानी कि मशीनरी अकाउंट में था, घर में थी, घर से ही हमने विदा कर दी, हमने कोई मेरिज होम वगैरह या कोई वेन्यू नहीं लिया। हाँ, आज हम मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के नाम से एक वेन्यू ले रहे हैं कि लड़की को पहले मैं वहाँ लेके जाऊँगा, यानी कि ऐसा होता भी है प्रैक्टिकली, यार हंसना मत, एग्जाम्पल यही है, लड़की को पहले मैं वहाँ पर लेके जाऊँगा वेन्यू पर, यानी कि कहाँ पर, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में, यहीं पर मैं उसका दहेज लेकर आऊँगा, और ऐसा होता भी है प्रैक्टिकली, मैं दहेज भी कहाँ पर लेकर आऊँगा, डिस्पोजल अकाउंट में, और उसके बाद यहीं से मैं इसकी विदाई कर दूँगा। आई होप समझ में आ गया होगा। आप करते हैं इसको प्रैक्टिकली, करेंगे कैसे बताइए। ये 2020 है जी सर, और 1 अक्टूबर है जी सर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय। देखो जब आप बेच रहे थे तो यहाँ पे आ रहा था बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि आज आपको इसको यहाँ से ट्रांसफ़र करना है, यहाँ से निकालना है, इस लड़की को यहाँ से निकालना है, कहाँ भेजना है, मेरी जॉब में। तो मेरी जॉब का नाम आएगा यहाँ पे, क्या नाम है इसका, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। कितना है सर, 14,000, 14 नहीं, यहाँ से पूरी की पूरी जाएगी वैल्यू, यहाँ से पूरी की पूरी वैल्यू चली जाएगी, क्योंकि आप ट्रांसफ़र कर रहे हो ना डिस्पोजल अकाउंट में, यहाँ से इस अकाउंट से पूरी की पूरी वैल्यू जाएगी। ये कितने की सर, 20,000 की। अब ये वैल्यू कहाँ जाएगी सर, डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट साइड में, यानी कि 2020 1 अक्टूबर को टू मशीनरी अकाउंट यहाँ पे आ गई। देखो बेचते वक्त आपको ध्यान क्या रखना है, मशीनरी अकाउंट को क्रिएट करना है, क्योंकि मशीनरी जाएगी, मशीनरी कम होगी तो मशीनरी क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। सर क्रिएट हो गई, लेकिन आप ट्रांसफ़र कर रहे हो कहाँ पर, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में, कितने का, 20,000 का। यहाँ पे आ गया सर ये। अब यहाँ पे आप जो आपने एंट्री यहाँ पे की, मतलब यहाँ पे करी हुई सारी की सारी, वो सारी एंट्री कहाँ करोगे, आज डिस्पोजल अकाउंट में करोगे। क्या है सर बताइए। सबसे पहले आप ये बताओ, बेच रहे हो ना आप मशीन को, तो यहाँ पे 2020 1 अक्टूबर को एक एंट्री होगी, कौन सी सर, बाई बैंक के नाम से, होगी नहीं होगी, बैंक अकाउंट। कितना आ रहा है सर बैंक में पैसा हमारा, बैंक में आ रहा है 14,000। मैंने बताया था अभी सवाल वही है बिल्कुल सेम, लेकिन एंट्री कहाँ पे कर रहे हो आज आप, डिस्पोजल अकाउंट में, क्योंकि डिस्पोजल में मतलब मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में पहले आपने मशीनरी का बैलेंस ला के पटक दिया यहाँ पे 20,000। अभी यहाँ पे आप करोगे सारा का सारा काम, यानी कि दुल्हन को पहले मैं यहाँ पे ले आया लड़की को, उसके बाद मैं यहीं पर दहेज लेके आ रहा हूँ, यहीं पर मुझे मतलब विदाई करनी है, सब कुछ काम यहीं पर करना है मुझे। बैंक में कितना पैसा आ गया, 14,000 आ गया। अब यहाँ से मुझे दहेज भी तो लेके जाना है भाई, गुल्लक से मुझे दहेज भी लेके जाना है। मैं घर पे लेके जाता था जब घर से विदाई होती थी, आज मैं मेरी जॉब में लेके जाऊंगा सारा का सारा पैसा। ये सर बताइए कितना दहेज है इसका, पता मुझे हंसी आ रही होगी तुम्हें। 1 अक्टूबर है, टू कहाँ जाएगा गैस करो, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। देखो यहाँ पे जब हम डिस्पोजल अकाउंट नहीं बना रहे थे तो हमने कहाँ ट्रांसफर करा था, मशीनरी अकाउंट में करा था। कहाँ पे करा था, मशीनरी अकाउंट में। आज तो मशीनरी अकाउंट से यहाँ से हमने बैलेंस निकाल ही दिया, तो आज थोड़ी ना हम ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे। आज हम यहाँ से बैलेंस कहाँ ट्रांसफर करेंगे सर, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। कितना सर, इसका बैलेंस है इकट्ठा आज तक का डेप्शन 5,000 का। कितने का है, 5,000 का। ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, देखो डिस्पोजल अकाउंट में, डिस्पोजल अकाउंट में इस साइड, बाय प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना सर, 5,000। ये आ गया। अब बस आपको टैली कर देना है, यहाँ पे नुकसान भी हो रहा होगा कुछ, वो नुकसान भी दिखा देना है आपको। भाई अगर ये वाली साइड हैवी आ रही है 20,000, ये वाली साइड अगर हैवी आ रही है 20,000, तो यहाँ पे जो आएगी बैलेंसिंग फिगर, उसको मैं क्या बोल दूँगा, लॉस ऑन सेल। कितना, 1,000। और अगर ये वाली साइड हैवी आ जाए इन केस कभी भी किसी भी सवाल में, तो यहाँ पे आएगी बैलेंसिंग फिगर, उसको मैं क्या बोल दूंगा, गेन, यानी कि हमने फायदे में बेची आज की डेट में मशीनरी। बाकी जो 2 अकाउंट है वो आगे वैसे ही कंटिन्यू हो जाएंगे जैसे हमने वहाँ पे करें। सर कर दो, क्या दिक्कत थोड़ी है, कुछ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ। 6 लाख और ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे 6 लाख। अच्छा 2021 को आएगा, ध्यान रखना, 31 मार्च। बाई बैलेंस CD कितना सर, 5,80,000। 5,80,000 आ गया। यहाँ पे 2021 को 31 मार्च को क्या मैं डैप नहीं लगाऊंगा, बाकी मशीनरी पे लगाऊंगा ना, जो मशीनरी अभी बची है मेरे पास उस पर तो मुझे डैप लगाना पड़ेगा ना। लगाओ सर, बाय डैप अकाउंट। कितना सर, 10%, 580 पे 58,000। अगेन यहाँ से हम बैलेंसिंग फिगर कर देंगे और यहाँ पे हम CD निकाल देंगे बैलेंस और सवाल को ख़त्म कर देंगे।
ख़त्म। दैट्स ऑल फॉर द डेप्रिसिएशन ऑफ WDV मेथड एंड डिस्पोजल ऑफ एन अकाउंट। मतलब डिस्पोजेबल अकाउंट जो होता है हमारा डेप्शन अकाउंट में, वो कैसे मेंटेन करना होता है, कैसे करना होता है, उसके बारे में मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया। कभी भी अगर आपसे पूछे कि भाई डिस्पोजेबल अकाउंट बनाइए, तो हम इस तरीके से अकाउंट को बना देंगे। यहाँ पे कुछ नहीं होगा, आपका बस 2-3 एंट्रीज होंगी, एक तो सेल की, डेप्शन की और प्रॉफिट की या फिर लॉस की, बस इतनी ही आपकी एंट्रीज होनी है। और हाँ, सबसे पहले हमें मशीनरी अकाउंट से बैलेंस यहाँ पे ट्रांसफ़र करना होता है। जो भी एसेट बना रहे हो आप, उस अकाउंट से बैलेंस लेके आना होता है यहाँ पे, और तब हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे डेप्रिसिएशन वाला आपका पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे बढ़ेंगे, अगला कोई और सा चैप्टर करेंगे इंशाल्लाह। मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कौन सा चैप्टर आपको थोड़ा सा टफ लगता है, या जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। बाकी मिलते हैं आपसे अब अगली वीडियो में। बाय बाय।